छठ मैया पूजा सेवा समिति पंचशील द्वारा हर साल की तरह इस साल भी पंचशील स्थित लोहागल तालाब पर छठ पूजा की जाएगी। समिति द्वारा आज तालाब पर सफाई की गई। यहां धूमधाम से समिति की ओर से छठ पूजा का आयोजन किया जाएगा। छठ के दिन बड़ी संख्या में यहां डूबते सूरज और उगते सूरज की पूजा की जाती है। ये पंचशील डी मार्ट लोहागल तालाब के पास ये हम लोग छठ पूजा मनाते हैं और ये हम लोग बिहार, यूपी और उत्तर प्रदेश जितने भी है इसको फुल धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ होती है और इस पर्व को हम लोग पर्व नहीं बिल्कुल महापर्व के नाम से जानते हैं। जो बिहार में इस पर्व को सबसे विशेषता मानी जाती है और हम लोग के लिए दीपावली तो माइनर चीज़ होता है, लेकिन ये छठ पर्व जो होता है इसकी अहम भूमिका होती है। और दूसरी बात क्या है, ये सुख समृद्धि और पुत्र प्राप्ति के लिए इसकी विशेषता मानी जाती है और ये 4 दिन का पर्व होता है। जो लेडीज 4 दिन तक खाना पीना बिल्कुल निर्जला के रूप में रहती है और बिल्कुल धार्मिक संयम के हिसाब से रहती है। और इस पर्व को हम ऐसे मनाते हैं, जो ये 4 दिन तक समझा जाए तो पूरा काम काज छोड़ करके इसमें 4 दिन बिल्कुल लगे हुए रहते हैं, तब जाकर ये पर्व बनता है। और इसमें सबसे ज़्यादा कठोर तपस्या जो होता है लेडीज की होती है, जो 4 दिन तक बिल्कुल निर्जला और संयम ऐसे रखती है और बच्चे को भी बिल्कुल इसमें सतर्कता पूर्वक रखते हैं, जो कोई इस प्रसाद को किसी भी कारण कोई हाथ न लगा दे जी। इसलिए और इसका जो रिजल्ट होता है वो लगभग 100% निश्चित माना जाता है इस पर्व के। अगर किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो तो इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति होता है। वैसे इस व्रत को करने के लिए महाभारत में द्रौपदी ने की थी और महाभारत में कर्ण पुत्र सूर्य पुत्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए उसने कर्ण को वीर योद्धा के नाम से जाना गया। और महाराज कश्यप जो था उनको कभी पुत्र नहीं हुआ, तो 6 दिन की व्रत रखने से उनको पुत्र प्राप्ति हुई थी, जिससे कि वो भी पुत्र प्राप्ति हुआ, जो मृत पुत्र प्राप्ति हुआ, जिसके कारण पूरे राज्य में बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। तब जाकर के छठी मैया की वहाँ उत्पत्ति हुई और उस मृत बच्चे को हाथ लगाने से बच्चा जीवित हुआ। उस दिन से वो महाराज कश्यप जो है ना, इस व्रत को बिल्कुल लागू किया गया। ये व्रत हर आदमी इसको मनावे, इसकी विशेष माना जाता है। आज किस जगह है आप? जैसे अभी ये पंचशील डी मार्ट लोहागल तालाब। कौन सी तारीख को है ये? ये 27 को शाम काल और 28 को सुबह सूर्योदय के समय ये पूजा की जाएगी। अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पर? अभी यहाँ सफाई अभियान के स्तर से हम लोग सब आदमी मौजूद हुए हैं और अभी जेसीबी आएगी, इसकी सफाई प्रक्रिया चलेगी। कौन सी समिति? ये छठ पूजा समिति के नाम से ये चल रही है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम रंजीत कुमार ठाकुर, कोषाध्यक्ष छठ पूजा समिति। डी मार्ट के पास पंचशील है और लोहागल तालाब में हम लोग हर साल करते हैं और इस साल भी अब सफाई मतलब पूरा जोर शोर पे तैयारी पे है और अभी हम सब कार्यकर्ता लोग आए हुए हैं यहाँ सफाई चल क्या रहा है। प्रोग्राम होता है पूरा? जैसे शुरू से 2 दिन का आप प्रोग्राम करते हैं तो क्या क्या चीज़ें करते हैं इसमें? ये प्रोग्राम देखिए, वैसे तो यूपी, बिहार और झारखंड, तो यहाँ बहुत बड़ा महत्व है ये पर्व का। और हम लोग जो बिहार वासी हैं ये इधर रह रहे हैं, जो सब मिलके यहाँ छठ पूजा अच्छे से मनाते हैं और सबका सहयोग रहता है और बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ये तो मेरे ख्याल से सब आदमी को मनाना चाहिए। क्या मान्यता, जैसे इस चीज़ की माता जी की मान्यता होती है तो किस मान्यता रहती है? ये छठी मैया है जो, और भगवान भास्कर को जैसे शाम के टाइम जो है जो डूबते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं और सुबह में उगते हुए सूरज को अर्घ्य देते हैं। लालटू साहब। हम सभी यहाँ एकत्र हुए हैं छठ पूजा सेवा समिति की तरफ से। सफाई अभियान यहाँ किया जा रहा है क्योंकि 27 तारीख की जो है वो संध्या अर्घ और 28 की सुबह का अर्घ दिया जाएगा, इसीलिए हम लोग सब एकत्रित हुए हैं। आज से सफाई अभियान चालू है और हम लोग संडे तक पूरा सफाई अभियान पूरा कंप्लीट कर लेंगे। सब पूरी अच्छी तरह तैयारी चल रही है। सभी से निवेदन है कि सभी यहाँ आएँ और पूजा करें। शाम की प्रसाद की भी व्यवस्था है, सब अपना भोजन करके यहाँ जाएं। जो भी हैं सब आमंत्रित हैं हमारी तरफ से यहाँ पे। नाम बताइए आपका? हरे राम झा।